ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। दावाग्नेः बात बरसात च वृष सर्पा च रक्षिता दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। मेरे साथ, दाव अग्नेः वात बरसात च दावाग्निर्वात वर्षाश्च वृष सर्पा च रक्षिता सर्पाच्च रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः दुरेत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। कृष्णेन सुमहात्मना। दावाग्ने जंगल की आग से, बात तेज हवा से, बरसात तथा वर्षा से, च भी बैल से, सर्पात सर्प से, च तथा रक्षिता रक्षा किए गए की, दुरत्येभ्यः दुर्लभ्य मृत्युभ्यः मानवीय संकटों से, कृष्ण द्वारा सुमहात्मना बहुत बड़े महात्मा। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, तेज हवा तथा वर्षा, शाण तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से, तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। बचा लिए गए थे। हाँ, कैसे हम उनको भूल सकते हैं। ये वो कह रहे हैं, उनको नरेट कर रहे हैं उद्धव पहुंचे नंद महाराज से बात कर रहे हैं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला अपांग निरीक्षितम हसितम भाषितम च अंग सर्वा नः स्थिला क्रिया। मेरे साथ, स्मरताम कृष्ण वीर्याणि स्मृताम कृष्ण वीर्याणि लीला अपांग निरीक्षितम लीलापांग निरीक्षितम् हसितम भाषितम च अंग हसितं भाषितं च अंग सर्वा नः स्थिला क्रिया। सर्वान् शिथिला क्रियाः। स्मरताम स्मरण करने वाले कृष्ण वीर्याणि कृष्ण के पराक्रम पूर्ण कार्यों को लीला क्रिया पूर्ण अपान चितवन से निरीक्षितम उनका देखना हसितम हंसना भाषितम बोलना च तथा अंग हे प्रिय उद्धव सर्वा सभी नह हमारे लिए शिथिल क्रिया भौतिक कार्यकलाप। मेरे साथ, जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए जब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों उनकी चपल चितवन उनकी हंसी तथा उसकी वाणी को स्मरण करते हैं तो हे उद्धव हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। हाँ, यही क्योंकि कृष्ण है वहाँ। या आप ये कह रहे थे ना सवाल कि कृष्ण तो हमेशा रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसको भूल ही नहीं सकते हैं वृंदावन वासी। वो अब एकदम याद आया, अरे यहाँ पर किया था, हो गया ना कृष्ण वहीं पर। ये और अब आध्यात्मिक स्तर पर जो वर्णन है उसमें भगवान कृष्ण जाते भी नहीं वृंदावन से, ऐसे कहते हैं। सरित शैल वन उद्देशान, वनोद्देशान भी पढ़ सकते हैं, वन उद्देशान भी पढ़ सकते हैं।
मुकुंद मुकुंद पद भूषितान आक्रीडान एक समाणा नाम मनो याति तदात्मताम। मेरे साथ, सरित शैल बन उद्देशान सरित शैल शैलवनोदेशान मुकुंद पद भूषितान मुकुंद पद भूषितान आक्रीडान ईक्षमाणा नाम आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम। मनोयाति तदात्मताम्। सरित माने नदियां, शैल पर्वत, वन जंगल के, उद्देशान तथा विभिन्न भाग, मुकुंद कृष्ण के पद पांव से, भूषितान सुशोभित, आक्रीडान उनके खेल के स्थान, एक से माना नाम देखने वालों के लिए मन याति प्राप्त करता है, तद आत्मताम उनमें पूर्ण तल्लीनता। जब हम उन स्थानों को यथा नदियों पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं, देखते हैं, इन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया, जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया, और जहां उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। तो हमारे मन पूर्णतया लीन हो जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो ये भक्ति की बहुत चरम सीमा है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तौ इह सुरोत्तमौ सुराणां मद अर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। अब गर्ग के वचन याद आ रहे हैं। अभी नंद महाराज ने इतना सम्मान कृष्ण को पहले, क्योंकि अपना बच्चा समझ के, अभी 100% कंफर्म हो गया उनको, वो तो भगवान था। तो अब एक बच्चे को जितना आप इतना प्यार करते थे, आपको पता लगा वो बच्चा तो इतना बड़ा है, तो कितने भाग्यशाली है नंद महाराज और यशोदा माँ। मेरे साथ, मन्ये कृष्णं च रामं च मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तौ इह सुरोत्तमौ सुराणां महद अर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। मन में मैं सोचता हूँ, कृष्णम कृष्ण को, च तथा रामम राम को, च तथा प्राप्त कर लिया, यह इस लोक में सुर देवताओं के उत्तम दो सर्वश्रेष्ठ सुराणाम देवताओं के महत महान अर्थाय हेतु गर्ग से गर्ग मुनि का वचनम वचन यथा जैसा। मेरे साथ पढ़े, मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं। अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता है। हाँ, श्रेष्ठ देवता मतलब देवताओं के देवता है, जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। कंसम नाग आयुध प्राणम मल्लौर गजपतिम यथा अवधिष्टाम लीलया एव पशून एव मृग अधिपः। मेरे साथ, कंसम नाग अयुत प्राणम, आयुध नहीं, अयुत शब्द है, क्योंकि अयुत का मतलब होता है 10,000। कंसम नाग अयुत प्राणम
मल्लौ गजपतिम यथा मल्लौ गजपतिं यथा अवधिष्ठाम लीलया एव अवधिष्ठां लीलयैव पशून एव मृग अधिपः पशूनिव मृगाधिपः। कंसम, कंस को नाग हाथियों की अयुत 10,000 हाथियों का बल था कंस में। प्राणम, प्राण शक्ति वाले मल्लव, 2 पहलवान, चानूर तथा मुष्टिक, इतने ताकतवर थे। गजपतिम, हाथियों के राजा, कुबलियापीड़ को यथा, जिस तरह, अवधिष्ठाम, दोनों ने मार डाला, लीलिया, खेल खेल में ही, ऐसे भी नहीं कोई कष्ट हुआ। एवं केवल पशुओं को, इव सदृश मृगधिपः, पशुओं का राजा सिंह, जैसे शेर जंगल में छोटे छोटे पशुओं को मारता है, ऐसे मार दिया उन दोनों ने मेरे साथ। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को 10,000 हाथियों जितने हाथियों बलशाली कंस जितने को बलशाली कंस को और साथ ही साथ और साथ ही साथ कानून, चाणूर और मुस्तिक पहलवानों और मुष्टिक पहलवानों एवं कुबलियापीठ हाथी को मार डाला। एवं कुबलियापीठ हाथी को मार डाला। उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला, जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर नंद यह कहना चाहते हैं कि न केवल गर्ग मुनि ने यह घोषित किया था कि ये बालक दैवी हैं, किंतु जरा देखो ना, उन्होंने क्या कर दिखाया। सारे लोग इसी की चर्चा चला रहे हैं। सब लोग वही कह रहे हैं कि क्या है, ये महान है। ये तालत्रयम महासारम धनु यष्टिम इव इव भराट, इवराट भंजन एकेन हस्तेन सप्ताहम अदधात गिरिम। मेरे साथ, तालत्रयम महासारम धनु यष्टिम इव इवराट बभंज एकेन हस्तेन सप्ताहम अददात गिरिम। तालत्रयम, तीनों तारों जितना लंबा, महासारम, अत्यंत ठोस, धनुष, वो भी तोड़ा ना भगवान ने, यष्टिम, डंडा, इव सदृश, इवराट, शाही हाथी, बभंज, तोड़ दिया, एक हस्ते न, हाथ से, सप्ताहम, 7 दिनों तक, अददात, पकड़े रहे, गिरिम, पर्वत को। अब याद आ रही नंद महाराज को, ये तो भगवान का काम था तब। हाँ, ये बालक तो अद्भुत है। तब ये कभी नहीं आया, क्योंकि ये बच्चा तो भगवान है, कभी नहीं आ ही नहीं सकता था। क्यों? भगवान की अंतरंगा शक्ति कैसे काम करती है, उनको ये लगे ही नहीं कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान है, लगे ही नहीं। तो वो भगवान ने अपने भक्त को वो प्रेम देना था, बाल लीला का, जो अद्भुत 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 प्रेम जो यशोदा माँ ने पाया है। मेरे साथ, जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, जैसे हाथी किसी डंडे को तोड़, उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला।
एवं धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को गोवर्धन वे पर्वत सात को एक दिनों हाथ वो से 7 ऊपर दिनों उठाए तक रहे। पर्वत सात को एक हाथ से दिनों ऊपर तक उठाए पर्वत रहे। को केवल एक हाथ से केवल ऊपर उठाए एक रहे। हाथ से ऊपर उठाए। हाथ से ऊपर उठाए रहे, एक हाथ से। केवल एक हाथ से ऊपर उठाया रहे जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ताल का वृक्ष लगभग 60 या 90 फुट की माप के बराबर होता है, ताड़ का पेड़। और उसमें क्या दिया है, कितने ताड़ हैं? 7, 3 3 ताल। तो 9 को 90 को 3 से गुणा करें 270। इस तरह कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ा। इतना लंबा धनुष था। बाएं हाथ से उठाया, डोरी डाली, खींचा और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। प्रलंबो धेनुको अरिष्टः तृणावर्तो बकादयः बकादयः दैत्यासुर असुर जितो जितो हता येन इह लीलया। मेरे साथ, प्रलंबो धेनुको अरिष्टः प्रलंबो धेनुकोरिष्टः तृणावर्तो बकादयः तृणावर्तो बकादयः दैत्यासुर असुर जितो दैत्यासुरासुरजितो हता येन इह लीलया। हता येनेह लीलया। प्रलंब धेनु का अरिष्ट, प्रलंब धेनु तथा अरिष्ट, तृणावर्त तृणावर्त बकादय बक इत्यादि दैत्या असुर, सुर असुर, देवता तथा असुर दोनों, जीता जीता हता सारा येन, जिसके द्वारा यह यहाँ वृंदावन में ले लिया आसानी से। इसी वृंदावन, मेरे साथ पढ़े, इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने बड़ी ही आसानी से बड़ी ही आसानी से प्रलंब धेनुक प्रलंब अरिष्ट तृणावर्त अरिष्ट तृणावर्त तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया, तथा बक जैसे उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। जो स्वयं देवताओं अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। हाँ, देवता लोग थरथराते थे उनसे, जब भगवान उनको मारते थे वो फूलों की वर्षा करते थे, क्योंकि उनके लिए खुशखबरी थी। श्री शुक वाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य, ये कहाँ ये वर्ड आया है, ये संस्मृत्य संस्मृत्य कहाँ वर्ड, ये वर्ड आया, किसी को याद है? तो ये एक भगवत गीता का एक श्लोक है ना। हाँ, बहुत अच्छा माता जी, बहुत धन्यवाद। 18वें अध्याय में कौन कहता है? जो राजा क्या क्या का जो क्या नाम था उसका, जो सेक्रेटरी था, सचिव, संजय संजय कहता है आखिरी में, भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी में कहता है, जब मुझे ये याद आता है तो मैं क्या पागल हो जाता हूँ। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्ण अनुरक्त धीः अति 77 उत्कंठो अभवत् तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वल विह्वलः। मेरे साथ, श्री शुक उवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य इति संस्मृत्य नंदः कृष्ण अनुरक्त धीः नंदा कृष्ण अति उत्कंठो अभवत् तूष्णीं अत्युत्कंठो भवतूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। प्रेम प्रसर विह्वलः। हाँ, धृतराष्ट्र का सचिव था ना संजय, उसको, उसने कहा मुझे भी, जब मैं उसको स्मरण करता हूँ, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को इस तरह बारंबार बारंबार कृष्ण को उत्कटता से उत्कटता से उत्कटता स्मरण करते हुए स्मरण स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले भगवान में में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के भेग से अभिभूत और वे अपने प्रेम से अभिभूत होकर मौन हो गए, मौन हो गए। गला रुध गया, आंखें नम हो गई। ये इनकी परफेक्ट है, ऐसा होता है। आप कहते 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 इतना वर्णन करते हैं, फिर आपकी आंखें नम हो जाती, गला रुध जाता है। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूणि आएगा, शृण्वन्ति अश्रूणि अवासाक्षी स्नेह स्नुत पयोधरा। मेरे साथ, यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूणि अवासाक्षी स्नेह स्नुत पयोधरा। यशोदा माता यशोदा वर्णमानानि वर्णन किए जाते हुए पुत्र से अपने पुत्र के चरितानि कार्यकलापों को तथा श्रृण्वन्ति जो ही सुना, ये जो बातें चल रही, अश्रूणि आंसू झरझर, अवासाक्षी ढारने लगी, स्नेह के कारण स्नुत गीले, पयोधरा उनके स्तन, पुत्र की याद आने पर। मेरे साथ, जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, हाँ, जो नंद महाराज सुना रहे थे, त्यों ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। हाँ, अपना पुत्र है ऐसा समझ के, क्योंकि यशोदा माँ को ये भी नहीं पता था वो मेरा बेटा नहीं है ये तो, लेकिन उनको खुशी हुई होगी। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को को-होस्ट बना दीजिए। मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरे को मौका ही नहीं मिला अभी तक। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा को सांत्वना देते और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता था। वे सबसे अपनी आंखें फेर करके निरंतर विलाप करती रहती थीं। इस तरह वे उद्धव को ना तो पहचान पाई, ना उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, ना ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई, और ना ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल भगवान कृष्ण प्रेम में विहल थी। हरे कृष्ण। यही मैं सोच रहा था, बिल्कुल वही जैसा आप सब ने सोचा होगा कि उनका क्या हाल हुआ होगा यशोदा माँ का। तो वो, उनको कुछ दिखता ही नहीं था उसके चेहरे के अलावा, अगर कुछ भी नहीं दिखता था। वे सबों से अपनी आंखें फेर निरंतर विलाप करती रहती थी। इस तरह वे उद्धव को न तो पहचान पाई, न ही उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई। तो इतना उनका जो प्रेम है उसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने। बिल्कुल यही
मैं आपसे कल भी कह रहा था कि सबको दुख तो है, यशोदा माँ का क्या हल हुआ होगा, बहुत अच्छी तरह इसको बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तयो इत्थम भगवते कृष्णे नंद यशोदयो भिक्षा अनुरागम परमम नंद नंदम नंदम होगा ऐसा है, नंदम नंदम आहो ना, आहो तो नहीं, उद्धव है तो हा पढ़ना पड़ेगा, नंदम आ उद्धवो मुदा, मेरे साथ, तयो इत्थम भगवती तयोरित्थं भगवति भगवती कृष्णे नंद यशोदयो कृष्णे कृष्णेनन्द नंद यशोदयोः वीक्षा अनुरागम परमम वीक्षानुरागं परमम् नंदम आह उद्धवो मुदा। नंदमाहोद्भवो मुदा। ये सब सुन के उद्धव बैठा है, सुन रहा है, कितना खुश है उद्धव कि मैं किससे मिल रहा हूँ, भगवान से इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति को मैं मिल रहा हूँ। उद्धव बहुत खुश होगा। तयो उन दोनों का इत्थम इस प्रकार से भगवती भगवान के लिए कृष्ण कृष्ण नंद यशोदयो नंद तथा यशोदा का वीक्ष स्पष्ट देखकर अपने सामने अनुरागम प्रेममय आकर्षण, जो आखिरी सीमा है हमारी भक्ति की, वो प्रेम, परम परम नंदम, नंद से आप बोले उद्धव, अब उद्धव बोल रहे हैं, मुदा हर्षपूर्वक खुश हो गए उद्धव। तब भगवान कृष्ण के प्रति, मेरे साथ पढ़िए, अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा, उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा, हाँ, वो कहेगा आप कितने भाग्यशाली हैं, यही कहेगा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री जी जी माता जी पढ़िए। प्रणाम। क्या हो गया, मेरे को अनम्यूट हो गया। माता जी आवाज आ रही है? जी माता जी पढ़िए। हर तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यदि उद्धव ने नंद तथा यशोदा को कष्ट भोगते देखा होता तो वे हर्ष व्यक्त न करते, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर सारी भावनाएं दिव्य आनंद होती है। शुद्ध भक्तों का तथाकथित रोष प्रेम भाव का दूसरा रूप है। उद्धव ने इसे स्पष्ट देखा था, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या धन्यवाद बढ़िया, माता जी, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया मौका लिखा, देने के तात्पर्य लिए। बहुत छोटा, इतना सुंदर। उद्धव ने नंद यशोदा को कष्ट भोगते देखा होता, कि जब भगवान गए तो इनको कितना कष्ट होता, तो वे खुश नहीं होते, हर्ष व्यक्त नहीं करते। उद्धव बहुत खुश हुए उनको देख करके। खुश क्यों हुए आपको ये भी पता है, क्योंकि भगवान के इतने भक्त से, इतने अच्छे भक्त से मिल करके आपको भगवान का कोई भक्त मिलता है, आपको परम आनंद आता है। और ये ऐसे भक्त जो कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की, ऐसे भक्त उद्धव ने देखा, उनको इसलिए हर्ष हुआ। लेकिन बहुत ही कितना सूक्ष्म, दो एक लाइन भी नहीं उसमें प्रभुपाद के भक्तों ने, विनीत भक्तों ने कितना बढ़िया लिखा है। किंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर सारी भावनाएं दिव्य आनंद होती हैं, विरह हो मिलन हो, दोनों दिव्य आनंद की होती हैं। शुद्ध भक्तों का तथाकथित रोष प्रेम भाव का दूसरा रूप है। उद्धव ने इससे स्पष्ट देखा था, इसलिए वे इस प्रकार बोले। श्री उद्धव उवाच युवां श्लाघ्य तमो नूनम देहिनाम इह मानद नारायणे अखिल गुरौ यत्कृता मति ही ईदृशी, मत ही होना चाहिए, हाँ, मत ही ईदृशी। मेरे साथ, श्री उद्धव उवाच उद्धव उवाच त्वां श्लाघ्य तमो नूनम् युवां श्लाघ्य तमो नूनम् देहिनाम् इह मानद
देहिनाभिमानद नारायणे अखिल गुरौ नारायणे यत्कृता मतिः ईदृशी। मतिः विसर्ग आएगा तो रौ उड़ जाएगा और वो रहेगी, मात्रा वही रहेगी। श्री उद्धव उचाव श्री उवाच, श्री उद्धव ने कहा, युवाम तुम दोनों श्लाघ्यतमो सर्वाधिक प्रशंसनीय है, नूनम निश्चय ही देहना देहधारी जीवों का यह इस संसार में मन द हे सम्माननीय नारायणे भगवान नारायण के लिए अखिल गुरु सबों के गुरु यद क्योंकि कर्ता उत्पन्न मति मानसिकता ईदृशी इस प्रकार की। मेरे साथ पढ़िए। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद। हाँ, उद्धव सम्मान दे रहा है, बहुत बड़ा भगवान जैसा ही है उद्धव भी, भगवान का भक्त है, बस भगवान जैसा ही है। वो नंद महाराज को सम्मान दे रहा है। माननीय, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं। हाँ, अगर इस संसार में, भौतिक संसार में किसी की अगर प्रशंसा करनी हो, आप हैं और माँ यशोदा ये मतलब, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु, भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। हाँ, ये अगर तो हम तो इस जगत में दो मुझे याद आते हैं। एक तो मीरा है, एक जो महाराष्ट्र में तुकाराम को जब देखता हूँ तो सुनता हूँ उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनको हम मिले होते तो हम कितने भाग्यशाली होते। ऐसा महसूस कर रहे हैं उद्धव, भगवान के महानतम भक्त ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संध्या माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य, नंद के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था कि मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विहि सुरोत्तमो, मैं सोचता हूँ कि कृष्ण तथा राम दो श्रेष्ठ देवता हैं। उद्धव ने यहाँ कृष्ण को भगवान नारायण कहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो ये जो कहा उन्होंने कि सर्वश्रेष्ठ हैं, अब एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशाद् इमौ पुराणौ। मेरे साथ, एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि एतौ हि विश्वस्य बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशाद् इमौ पुराणौ। एतौ ये दोनों ही निसंदेह विश्वस्य ब्रह्मांड के च तथा बीज योनि तथा गर्भ राम बलराम मुकुंद कृष्ण पुरुषः सृजन करने वाले भगवान प्रधानम उनकी सृजन शक्ति
अन्वय प्रवेश करके भूतेषु सारे जीवों के भीतर विलक्षणस्य भ्रमित या अनुभव करते ज्ञान से ज्ञान का च तथा ईशाते नियंत्रण करते हैं। इमो दोनों पुराणों प्राचीन आदि। मेरे साथ पढ़िए। मुकुंद तथा बलराम। मुकुंद तथा बलराम, हाँ, ये उद्धव बता रहे हैं। ये दोनों विभु ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि, ब्रह्मांड के बीज तथा योनि, सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति हैं। सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति है। ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। ये आदि परम पुरुष हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। विलक्षण शब्द का अर्थ है या तो स्पष्ट अनुभव करते या दिग्भ्रमित हैं, जो प्रसंग के अनुसार उपसर्ग को समझकर निकाला जाता है। प्रबुद्ध जीवों के पक्ष में विलक्षण का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के सही अंतर की अनुभूति। इस तरह से जैसा कि इशाते शब्द से सूचित है, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। विलक्षण का दूसरा अर्थ दिग्भ्रमित या मोहग्रस्त है, जो उन पर स्पष्ट रूप से लागू होता है, जिन्होंने आत्मा तथा शरीर के अंतर को या जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। ऐसे मोहग्रस्त जीव भगवान के धाम को, नित्य बैकुंठ लोक को नहीं जाते, अपितु प्रकृति के नियमानुसार क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते। हरे कृष्ण। तो वैष्णव साहित्य से ज्ञात होता है कि श्री राम बलराम है, जो कृष्ण के स्वांश होने से उनके संग रहते हैं और उनसे सदैव अभिन्न है। भगवान एक हैं, फिर भी वे अपना विस्तार करते हैं और इस तरह बलराम एकेश्वरवाद से समझौता नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने बहुत सुंदर ढंग से तात्पर्य लिखा है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो अविशुद्धं निर्हत्य कर्म आशयम् आसु याति परां गतिं ब्रह्ममयो अर्कवर्णः। तस्मिन् भवन्तौ हो गए, तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्म हेतौ नारायणे कारण मर्त्य मूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मनः किं वा अवशिष्टं युवयो सुकृत्यम्। मेरे साथ। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो अविशुद्धम् क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हत्य कर्माशयम् आसु याति निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयो अर्कवर्णः। परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः। तस्मिन् भवान्तौ अखिलात्महेतौ तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यभूतौ नारायणे कारणमर्त्यभूतौ नारायणे कारणमर्त्यः भूतौ नहीं भूतौ नहीं है, तो मूर्तौ है। सॉरी, मेरे साथ दोबारा। नारायणे कारणमर्त्यभूतौ भावं विधत्तां नितरां महात्मना भावं विधत्तां नितरां महात्मना
किं वा अवशिष्टं युवयो सुकृत्यम् किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् यस्मिन जिसमें जनः कोई व्यक्ति प्राण अपने प्राण से वियोग विरह के काले समय पर क्षण क्षण भर के लिए समावेश लीन करके मन अपना मन अविशुद्धम अशुद्ध निर्हत्य समूल नष्ट करके कर्मों के फलों का आशयम सारे चिन्ह आसु तुरंत याति जाता है परम गतिम गंतव्य को। ब्रह्ममय शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में अर्क सूर्य की तरह वर्ण रंग तस्मिन उसमें भवंतव आप दोनों अखिल समस्त आत्म परमात्मा हेतु तथा कारण नारायणे भगवान नारायण में कारण हर वस्तु का कारण मर्त्य मनुष्य के मूर्तव रूप में भावम शुद्ध प्रेम विद्यताम दिया है नितराम अत्यधिक महाआत्मना पूर्ण को किम वा तो क्या अवशिष्टम शेष युवयो तुम दोनों के लिए सुकृत्यम आवश्यक शुभ कर्म। उद्धव बहुत ही अच्छा बोले होंगे। देखो कोई भी व्यक्ति चाहे वो अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, चाहे वो अशुद्ध अवस्था यदि मृत्यु के समय क्षण, इसको अंडरलाइन करो, क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है, भगवान में लीन कर देता है तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। पापों के फल भस्म हो जाते हैं जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रहता। जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रहता। हाँ, उसका नाम निशान नहीं रहता। और वो सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की आप दोनों मनुष्य श्री नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा हैं, जो सबों के परमात्मा हैं और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप हैं, और कारण स्वरूप हैं और जो सबों के मूल कारण हैं, और जो सबके मूल कारण हैं। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? भला अभी आपको शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। ये उद्धव कह रहे हैं। आगमिष्यति अधीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युतः प्रियम विधास्यते पित्रो भगवान सात्वतां पतिः। मेरे साथ आगमिष्यति अधीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युतः प्रियं विधास्यते पुत्रो भगवान सात्वतां पतिः। आगमिष्यति वापस आएगा। ये जब उनको सुना, इसलिए नहीं गए वो मथुरा, क्योंकि उसने कहा वो आएंगे। भगवान ने कहा उनको बोलना मैं आऊंगा। पहले जब गए अक्रूर ले जा रहे थे, गोपियां बहुत ही यह हो गई कि इसने तो कुछ कहा भी नहीं, बैठा चले जा रहा है। भगवान ने समझते थे, भगवान ने उनको मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि मैं वापस आऊंगा, दुखी मत होना। ये अब यहाँ पर उद्धव भी कह रहा है, आगे में सती वापस आएगा, अधीर घेना
अल्प कालीन समय में जल्दी जल्दी ब्रज में अच्युतः अच्युत कृष्ण प्रियम तुष्टि विधासते देगा पितरों अपने माता पिता को भगवान सात्वताम भक्तों का पति ही स्वामी तथा रक्षक। मेरे साथ पढ़िए, भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण भक्तों के के स्वामी स्वामी भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए शीघ्र अपने माता पिता को प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। ब्रज लौटेंगे। ये ब्रज लौटेंगे, ये कहा। अब आपको पता है भगवान लौट नहीं पाए क्योंकि उनको इतने काम हो गए जो करने बहुत जरूरी होते हैं, कर्तव्य इतना जरूरी होता है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही छोटा है। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ से उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। अब संदेश कृष्ण ने क्या कहा वो सुनाते हैं। कुछ तो एक आध श्लोक तो हम कर ही सकते हैं। हत्वा कंसम रंग मध्ये प्रीतम प्रतीपम सर्वसात्वताम यद आह वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। मेरे साथ, हत्वा कंसम रंग मध्ये प्रतीपम सर्वसात्वताम यद आह वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। हत्वा मारकर कंस को रंग भूमि के मध्य बीच में प्रतीपम शत्रु सर्व सात्वताम समस्त यदों का यद जो आह कहा वह तुमसे समागत वापस आकर कृष्ण ने सत्यम सत्य करोति करेगा तद वही। मेरे साथ, रंग भूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य पूरा करेंगे। आपको दिए गए वचन को अवश्य पूरा करेंगे। हाँ, वो आएंगे, बता रहे हैं अभी क्यों नहीं आ पा रहे। माँ खिद्दत्यम महाभागो द्रक्षस्थः कृष्णम अंतिके अंतर्हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिः इव एधसि माँ खिद्यंतम महाभागो द्रक्षथः कृष्णम अंतिके अंतर्हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिः इव एधसि माँ खिद्यतम, आप शोक न करें। महाभागो, हे दोनों भाग्यशाली जन। दृक्षथः, देखेंगे। कृष्ण को अंत के निकट भविष्य में, अंत के नजदीक। अंतः भीतर, हृदय में, सह वह, भूतानाम सारे जीवों के, आस्ते उपस्थित हैं। ज्योति ही अग्नि इव सदृश एदसी, काट के भीतर। जैसे काट लकड़ी के भीतर अग्नि है वैसे सबके भीतर बैठे हैं वो। हे मेरे साथ पढ़िए, हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करें। आप शोक मत करें। आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। हाँ, एक अर्थ तो मैं ये लगाता हूँ, अरे
क्यों इतना शोक कर रहे हो? अंदर अपने देखो ना, बैठे हैं वो अंदर ये करो। तात्पर्य छोटा है, पढ़ता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। उद्धव समझ गए थे कि नंद तथा यशोदा कृष्ण को देखने के लिए अधीर थे। वास्तव में सभी सभी वृंदावन वासी उनको देखने के लिए अधीर थे। इसलिए आखिरी वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अतः उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि कृष्ण शीघ्र ही आएंगे और कहा वो तो आपके अंदर बैठे हैं, क्यों इतना दुख कर रहे हो? नहीं नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चन न अप्रियो वाच्यमानिनः न उत्तमो न अधमो वापि समानस्य असमो अपि वा। मेरे साथ, नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चन न अप्रियो वाच्यमानिनः हाँ, न अप्रियो वा अस्ति अमानिनः, ऐसे पढ़ा ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ पढ़िए। न अप्रियो न अप्रियो वा अस्ति अमानिनः। न उत्तमो न अधमो वा अपि समानस्य आसमो अपि वा। ना नहीं ही निसंदेह अस्य उसके लिए अस्ति है प्रिय प्रिय कश्चित कोई, ना नहीं अप्रिय अप्रिय व अथवा अस्ति है अमानिनः सम्मान पाने की इच्छा से रहित, ना नहीं उत्तमा श्रेष्ठ, ना नहीं अधमः निम्न व अथवा अपि भी समानस्य अन्यों का आदर करने वाले के लिए आस्मः नितांत सामान्य अपि भी व अथवा। अब सुनो, अब क्या कह रहे हो? तो उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है, उनके लिए कोई ना तो विशेष प्रिय है। हाँ ये समझना जरूरी है कि वो हमारा ही है ऐसा नहीं। न अप्रिय न तो श्रेष्ठ है कोई, न तो श्रेष्ठ है न निम्न है, फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं हैं। फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं है। हाँ, किसी के लिए भी उदासीन नहीं है भगवान। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित है। फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। हाँ, अमानिना मान देना कीर्तन सदा हरि। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुत आदयः न आत्मीयो न परः चापि न देहो जन्म एव च। मेरे साथ, न माता न पिता तस्य न माता न न भार्या न सुतादयः न भार्या न सुतादयः न आत्मीयो न परः च अपि नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न नहीं माता माता न तो पिता पिता तस्य उनका, न नहीं भार्या पत्नी, न तो सुता आदि पुत्र इत्यादि, न कोई आत्मी अपने से संबद्ध, न तो परह बाहरी पराया, न अपि भी न नहीं देह शरीर जन्म जन्म एव या तो च तथा। ज्ञान दे रहे उद्धव उनको। अभी दुख में ये ज्ञान बहुत काम आता है। न तो उनके माता हैं, न तो उनके माता है, न पिता। ज्ञान की बात है, वो अपने को समझे कोई तो बता नहीं, उनका कोई माँ बाप है नहीं। न पत्नी
न पुत्र न न पुत्र या अन्य कोई संबंधी। या अन्य कोई न कोई संबंधी। संबंधी। तो फिर ये क्या है, माँ बाप वगैरह ये क्या है? इस भौतिक जगत में मनुष्य रूप में आने से भगवान किसी के गर्भ से थोड़ी पैदा हुए, प्रकट होते हैं। गर्भ से भी प्रकट होते हैं कभी कभी, भगवान पैदा कभी नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ ये इसके इनके तपस्या थी, इनके यहाँ बाल लीला करनी थी और मथुरा में जन्म लेना था। तो देवकी और वसुदेव के घर में भगवान के भक्त थे, उनको खुश करने लगे, भगवान उनके पुत्र रूप में आए। बस यही बात है। तो वो समझा रहे हैं उनका कोई पुत्र नहीं, वो उनके कोई माँ बाप नहीं है, ये उनसे किसी का संबंध नहीं है। उनका किसी का संबंध नहीं है। हाँ, या आप नहीं कहते मेरा चचा लगता है, मेरा भतीजा है, मेरा ये है, कोई संबंध नहीं है। फिर भी उनका कोई पराया नहीं फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। कोई पराया नहीं है, क्योंकि न तो उनका भौतिक शरीर है, न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म, न कोई जन्म। हाँ, ये ज्ञान अगर देते हैं, आदमी दुखी है तो उसमें उसको ज्ञान आएगा तो दुखी, उसका दुख कम होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, आपके लिए मैंने टाइम रखा ही बहुत कम है, गलती हो गई। नहीं प्रभु जी बोलिए ठीक है। बोलिए। प्रभु जी आंखों से तो भर आती हैं आंखें, ये हाँ, सब पढ़ते हुए प्रभु जी वो इतना सुंदर वर्णन है, आंखों से पानी अपने आप ही निकलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जी जैसे प्रभु जी। कहा गया है कि उनको सुन करके माता यशोदा के स्तनों से दूध गिर रहा है, वैसे ही हो रहा है। जी प्रभु जी। और ये तो रसाचार्य है, ये तो और उसमें डालते हैं तो ये जो यशोदा मैया का जो आया श्लोक ना, उसमें वो लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की नंद बाबा ने तो वो अपने ग्रेविटी शक्ति से उन्होंने स्वयं को वश में कर लिया, और बाद में जो उद्धव है उनका वो अतिथि रूप में वो सम्मान दे पाए, उनको पहचाना भी, कुशल क्षेम पूछा और भगवान के कृष्ण के बारे में भी उनके गुणों का वर्णन किया कि कृष्ण ने ऐसे असुरों को मारा, ऐसे दावानल से हमें बचाया। लेकिन यशोदा मैया जो है वो इतना अस्थिर था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अस्थिरता के सागर में इतना डूब रही थी कि उद्धव का कोई सत्कार नहीं कर पाई। और जिस दिन कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान गए उसी दिन से यशोदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उनके स्तनों से दूध टपक रहा था। सैकड़ों स्त्रियां पुरुष उनको परामर्श देने आते थे, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी और बोलती थी कि मैं अपने पुत्र के मुख के बगैर किसी का भी मुख देखना नहीं चाहती हूँ। और आंखें बंद करके वो उनके आंसू इतने बहते थे, इतना रोती थी कि उनके वस्त्र भी भीग जाते थे। और इसी कारण वो उद्धव को ना पहचान पाई, ना ही कोई संदेश दे पाई, ना ही कोई भी ना ही कोई प्रश्न भी ना कुछ पूछ पाई। और इस तरह वो यशोदा मैया के वो आंसुओं से उनके वस्त्र भी भीगे जा रहे हैं। और उद्धव का ये है नंद बाबा उद्धव ब्रजवासियों का। लेकिन जहाँ पर उच्च श्रेणी के उच्च स्तर के भक्त अगर सामने हैं तो उनको क्या ही सांत्वना दे। उद्धव खुद उनको श्रेष्ठ मान रहे हैं यशोदा मैया नंद बाबा को, तो वो क्या ही सांत्वना दे पाए। उद्धव सोचते हैं, अभी जो श्लोक पढ़ा 36 बहुत बड़ा तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखे हैं यहाँ पर, कि बोल रहे हैं कि शोक मत करो, शीघ्र ही कृष्ण को तुम लोग पुनः देख पाओगे। और तब उद्धव कहते हैं कि तब नंद बाबा कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम कृष्ण को देखेंगे, लेकिन वो कब होगा, कल परसों या 10 दिन बाद।
वो हमें बता दो कि कल आएगा कृष्ण, परसों आएगा या 10 दिन बाद आएगा। और अ, हम उस दिन तक अपने प्राणों को शरीर से बाहर जाने से रोक लेंगे। अगर तुम बोल रहे हो कि 10 दिन बाद आओगे, तो 10 दिन तक हम अपने प्राणों को रोक लेते हैं। लेकिन यदि कृष्ण है तो हम उन्हें देखेंगे। नहीं आ रहा है तो आप हमें सच-सच बता देना चाहिए हमें, तो अभी हम प्राण त्याग देंगे हमारे। क्योंकि वो दर्द जो है, वो विरह जो है, वो हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। नंद बाबा की ये बात सुनकर उद्धव ने सोचा कि हाय, मैं उन्हें क्या सलाह दे सकता हूँ। यदि एक वे अगर सांसारिक पुत्र होता कोई, तो मैं उनको बोल भी देता, समझा भी सकता कि तुम परिवार का मोह जो है वो उसमें मोह में क्यों डूब रहे हो, आसक्ति छोड़ दो, झूठी आसक्ति है, ये क्लेश का कारण है और भगवान में आसक्त हो जाओ। लेकिन यहाँ तो वो भी प्रश्न नहीं है, इनकी आसक्ति लगी हुई है, वो तो भगवान में ही आसक्ति लगी हुई, तो उनको मैं सांसारिक स्तर पर भी नहीं समझा सकता। परंतु मैं नंद को यह सलाह दे सकता हूँ कि जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में मानते हैं, वे वसुदेव के समान नहीं हैं जिन्होंने कृष्ण की। तो वसुदेव जो है, उन्होंने उन्होंने ये उनको ये रियलाइजेशन था कि ये भगवान है और वो पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनका वो आसक्ति इतनी नहीं थी जितना नंद बाबा और यशोदा मैया की थी। तो एक वक्त उन्होंने वो कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ जन्म के वक्त ही उनको छोड़ आए थे, जन्म के बाद। तो वो ठीक है कि वो उनको पता था। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण का ये एहसास होने के बाद वसुदेव और देवकी सोचते हैं कि कृष्ण पूजनीय है, भगवान है, वे हमारे पुत्र नहीं है। इस प्रकार वे उन्हें गले लगाने और दुलारने से बचते हैं। बाद में भी हमने देखा कि वो आलिंगन नहीं करते। कंस का वध होने के बाद जब कृष्ण बलराम जब वसुदेव देवकी के पास जाते हैं, तो आलिंगन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको रियलाइजेशन था। न केवल नंद और यशोदा के प्रति स्वामित्व की गांठ कसकर बंधी हुई है, बल्कि ये सिर्फ एक साइड से नहीं है कि नंद बाबा और यशोदा का जो है ये गांठ, जो भगवान से जो संबंध है, ये गांठ कसकर बंधी हुई है, ये उद्धव सोच रहे। लेकिन कृष्ण भी उनके प्रति प्रबल स्वामित्व की भावना रखते हैं। भले ही वे सर्वोच्च भगवान है, भगवान का भी उतना ही जटिल जो संबंध है जुड़ा हुआ। मैंने उनके लिए कृष्ण की चिंता देखी है। जब उन्होंने कहा, ये चिंता थी कृष्ण भगवान को कि नंद बाबा और यशोदा मैया कैसे सहन कर रहे होंगे, तो इसीलिए उद्धव को कहे वो कि व्रज जाओ और मेरे पिता और माता को प्रसन्न करो, व्रज गोपियों को मेरे बारे में समाचार देकर उनके वियोग को, दर्द को दूर करो। वो इस प्रकार ये बोल रहे हैं और बोलते हैं कि कोई, हाँ, चूंकि कोई उपाय नहीं है। हाँ, और वो ये सोचते हैं कि आ, ये उद्धव सोचते हैं कि किंतु यदि मैं मथुरा जाऊं और कल कृष्ण को यहाँ ले आऊं, तो कंस की पत्नियों के विधवा हो जाने से क्रोधित जरासंध आकर मथुरा को नष्ट कर देगा। अगर मैं ये भी कर दूं कि जाऊं और कृष्ण को यहाँ लेकर आऊं, तो जरासंध आक्रमण कर देगा, मथुरा को नष्ट कर देगा। वसुदेव और यादव की रक्षा कौन करेगा? और यदि कृष्ण पुनः व्रत छोड़कर उनकी, कि भले ही कृष्ण आ जाए, लेकिन वो व्रत छोड़ करके चलो फिर से और मथुरा वासियों का फिर से रक्षा करने के लिए चले जाए, तो फिर ये तो फिर से विरह से ये तो फिर से मर जाएंगे, वैसे भी ये मर अभी आ ही जाएंगे। नहीं सकते। हाँ, तो ऐसा बोल रहे हैं। और यदि मैं ब्रजवासियों से कहूँ कि कृष्ण 4-5 वर्षों में आएंगे, तो उनके लिए इतने समय तक टिके रहना भी बहुत कठिन हो जाएगा। और यदि मैं झूठ बोलूं कि कृष्ण 4 या 5 दिन बाद आएंगे, और जब ये समय समय 4-5 दिन खत्म हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था, तब भी वे मर जाएंगे। तो उद्धव के सामने भी ये प्रश्न है कि बहुत हाय कठिन परिस्थिति है। जी, चूंकि अब कोई और उपाय नहीं है, इसलिए मैं अब आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रवचन करके उनके प्रेम को क्षीण बिल्कुल। करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि परमात्मा के रूप में कृष्ण सब जगह, कृष्ण कुछ के प्रति उदासीन है तथा निराकार निराकार ब्रह्म के रूप में कृष्ण का ये सब इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं। मैं उन्हें आत्मा का ध्यान करना सिखाऊंगा। हालांकि हालांकि यह नंद और यशोदा के शरीर हालांकि ये नंद और यशोदा का कृष्ण के प्रति असीम अथाह शुद्ध प्रेम न केवल अनियंत्रित रहता है, बल्कि मेरे प्रवचन सुनने के बाद बढ़ता है। मतलब मैं इनको कुछ भी बोल दूं, इनका प्रेम और भी बढ़ने वाला है।
तो मैं हाँ मथुरा लौट जाऊंगा और कृष्ण, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य लोगों की भव्य सभा में बार बार उनके अतुलनीय प्रेम का गुणगान करूंगा। उद्धव को लगता है कि ये कितना श्रेष्ठ प्रेम है। मैं जब जाऊंगा मथुरा तो ये मैं बताऊंगा सभी को। और ऐसा निर्णय करके फिर उद्धव ने कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण को परमात्मा के रूप में बताया। और उद्धव जी कहते हैं, फिर ये परमात्मा का ज्ञान देते हैं। और फिर ये सब सुनकर नंद बाबा और यशोदा सोचते हैं कि उद्धव हमें बता रहे हैं कि यदि हम वैष्णव की भांति अपने पुत्र कृष्ण के लिए भक्ति नहीं करेंगे, तो उद्धव बताते हैं कि भक्ति का ज्ञान देते हैं फिर उसके बाद कि कृष्ण के भक्ति के बिना कृष्ण नहीं दिखाई देते, तो अपनी भक्ति और बढ़ाओ। तो यशोदा बाबा और नंद बाबा और यशोदा मैया सोचते हैं कि जैसा उद्धव बता रहे हैं कि हमें वैष्णव की भांति अपने पुत्र के लिए भक्ति करनी चाहिए, अगर ये नहीं करते तो वो हमारे घर प्रकट ही क्यों होते वो हमारे घर में प्रकट ही नहीं होते ना। यदि हाँ ऐसा है तो हम अपने पुत्र के लिए भक्ति करनी चाहिए, ताकि किसी न किसी तरह से हमारे घर में प्रकट हो जाओ। और उद्धव के मथुरा लौटने पर नंद तथा ग्वालों ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मनसो वृत्तये नहास्यु, तो वो श्लोक आता है 47 चैप्टर का। और फिर वो सोचते हैं कि भाग्यशाली हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों पर विश्राम करे, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का गान करे तथा हमारा शरीर उन्हें आदर दे। तो ये सब ज्ञान देने के बाद आत्मा परमात्मा उन्हें भक्ति का ज्ञान देते हैं उद्धव। और फिर ये सब ब्रजवासी जो है वो फिर से भगवान के वो चिंतन में वो लग जाते हैं फिर से। तो ये इतना सुंदर लिखा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतने शुद्ध आत्माएं हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सुंदरी श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मन में ये सवाल था कि जैसे माता यशोदा को ये बात कब पता चलती है कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है? क्या जब वो गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे थे उस समय, या फिर जब वो मथुरा से उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी लौट के आए तो उन्होंने बताया? ये कहाँ पर चर्चा है प्रभु जी? क्योंकि हमने प्रोग्राम में देखा था कि जब अक्रूर जी आते हैं तो वो उनको आकर संदेश देते हैं उनकी फैमिली को। यहाँ पे प्रभु जी हमें वो मिला नहीं कहीं भी कि माता यशोदा को कब पता चलता है कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। यही पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, क्या पहले पता था, कह रही हैं आप? जी प्रभु जी, मैं बस वही पूछ रही हूँ कि माता यशोदा को कब ये पता चलती है नंद बाबा और माता यशोदा को कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है? क्या अक्रूर हाँ, जी आके बताते हैं या फिर? नहीं, अक्रूर ने कब कहा है ऐसा? नहीं अक्रूर नहीं, मैं के क्यों, पूछ रही हूँ। अक्रूर हाँ ना ना आपको अक्रूर पर क्यों डाउट हो रहा है? उस समय तो मतलब का कोई मतलब ही नहीं है। अभी जब जब ये क्या कहते हैं, नंद महाराज जब वापस गए होंगे तो इतना क्लियर है, इसमें आपको डाउट क्यों है? नंद महाराज डाउट नहीं जब प्रभु जी, पूछ जब रही हूँ मैं कि कब मथुरा पता से चला। वापस गए तो तब पता लगा होगा। नेचुरल है, हाँ वही उन्होंने पूछ रही कहा होगा कि हमारा पुत्र नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है माता जी, इसमें तो डाउट है ही नहीं। हूँ। हाँ प्रभु हरे जी, वही कृष्णा, संशय आप था कि कब सबका पता बहुत चला बहुत होगा। धन्यवाद है। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु।